इनको सब कुछ पता है, इनके सामने सारे जितने पर्दों के पीछे चीज़ें थी वो इनके सामने आ गई हैं। मैटरनिटी हॉस्पिटल की आफ्टर सम टाइम वो क्या करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी चेंज करके दूसरी पार्टी में, तीसरी पार्टी में, चौथी पार्टी में चले जाते हैं। नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और एक नौजवान डॉक्टर अरशद के नाम से इन्हें जाना जाता है और कंटेस्ट करने जा रहे हैं बारामूला सेगमेंट से। अरशद साहब, आपका हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जी अरशद साहब, आप एक होनहार है, एक डॉक्टर है, तो ये कैसे मौका आपने गनीमत समझा कि आप भी असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? ये एक्चुअली ये गई वारिया ब्रोह पे अगर बह कशर पठी कर कत गो न एकदम सोरे की बस पान में BSc कोर्मुत पत कर MBA बस करान पत जॉब वारियास कालस पत कह काल गो मे ये वरी 2-3 वरी गई मे ये कशीर मज पन्निस इलाकस मज अगर वो ये आज नौजवान यह अकिस जदस मज आमुत, यह इत पे आमुत जदस मज कि जो 2019 के बाद भी हालात चेंज हो गए, पत गए अनएम्प्लॉयमेंट वारिया ज़्यादा जनरेट। हालांकि ये बाकियन त क़यादत मिल्या मौक़ मिल्या तम हेकान कर एड्रेस, यह हेकान एड्रेस कर जमीन दित इंडस्ट्रियल एरिया ना वर्मल अवेलेबल अगर पन्नी कॉन्स्टिट्यूंसी कत करो सह कहें ये। अच्छा, उसके मजीद त बाकी एवेन्यूज वारिया यम हेकान गसित, पोस्ट हेकान डिस्ट्रिक्ट वाइज जनरेट गसित, तथ मज गसान एडजस्ट। यह यूता ज़्यादा पेनिट्रेट गोमुत कि एडिक्शन अगर तुम वो मेन चीज आज यूथस मज तम मजीद डिप्रेशन एकदम बड़ जबरदस्त यथ पे गोमुत ग्रिप। अस हमसायदारी मज लॉकट बच्चा नौजवान हालांकि कम करान बट स्ट्रेस लेवल यीचा हाई गमज, ऑल ऑफ द सडन गई तमिस डेथ। मिस गाइड गमत बच्चे सून इज्तुक मुकाम ये बहुत डिग्री करने गया तम सात अलग गसान मतलब जुम अपोर तक अलग इज्जत आसान। आज रूद न सह कहें, सर्कमस्टांसिस गई चेंज। पत ये पे कॉन्स्टिट्यूंसी पर तुम बे नजर त्रो हेल्थ सेक्टरस मज वो ये मैटरनिटी हॉस्पिटल की उड़ी इन या करना या बे कह जाए बेने तमिस पे श्रीनगर गसन, उसको वहाँ पे जाना पड़ता है सु चीज़ कर। इवन दो गुरेज अस क्या हे पॉसिबली हॉस्पिटल मैटरनिटी अस क्या हे हॉस्पिटल चाइल्ड हॉस्पिटल हमारे पास जगह है दुनिया जाए चाहे कनिसपोर वर्मल टाउनस मज बाकी जान म्यूनसिपलिटी हूँ रेवन्यू वो अगर तुम ये वो म्यूनसिपलिटी हूँ रेवन्यू आव इन वन कह स्मार्ट सिटी बने श्रीनगर या जोम बनाव हेको कुछ लेवल पे कर तम फंड्स ये इस्तेमाल सोन टैक्सुक पोस टैक्सुक पोस दिवान मतलब अ गरीब कह GST डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स 10 मज 4.5 रुपये टैक्स दिवान मगर इस 4.5 रुपये गे गन कुछ जाए इत पे इस्तेमाल कि अस गन पता मतलब हमें फ़ायदा कहाँ पे मिलेगा, सान लुकन कत प्रॉब्लम सह कत एड्रेस कह एम्प्लॉयमेंट कह चीज़ा हेको जनरेट कर जाए हुक्मरानी करे या क़यादत करे यूथ पानस पान करान तम सोरी चीज़। बे मून मोटिव अत पे कि बहुत सारे तमाम बायन पन करान अपील कि पन क़यादत करो पाने, आप खुद अपने लीडर बनो, हर जगह पे आप खड़े हो जाओ, अपनी क़यादत खुद करो। तो अर्शद साहब, जिस तरीके से आप इस वक्त मतलब बारामूला का सिनेरियो देख रहे हो, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि मैदान में जो उम्मीदवार इस वक्त खड़े, अगर हम बात करेंगे कि बड़ी पार्टियां हमारे पास है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करेंगे, या अगर हम PDP की बात करेंगे, या अगर आप अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करेंगे, क्योंकि आपने पहली बार आज इसमें सियासत में मतलब एक असेंबली इलेक्शन आप लड़ने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को इस जगह पर आप कहाँ देख रहे हैं? जी, मेरे को अपने आप को देखने की इनके सामने ज़रूरत नहीं है, इस अवाम का फैसला है, अवाम खुद फैसला करेगी, अवाम के हाथ में सब कुछ है। क्या बह कुछ जाए कहीं बस कत कर, जब भी मैं बात करता हूँ मैं उनको क्लियर एक बात बोलता हूँ, ये आपको 9 साल के बाद ये मौका मिला। अब चाहे कुछ लोग हैं ये आइडियोलॉजी आफ्टर सम टाइम वो क्या करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी चेंज करके दूसरी पार्टी में, तीसरी पार्टी में, चौथी पार्टी में चले जाते। वो लोग मुझे वहीं से बोलते हैं कि ऐसे थक की सब कुछ देख के हमें ये ड्रामा नहीं देखना है, अब हमें ये चीज़ चाहिए कि सारी प्रॉब्लम गसान एड्रेस गसन, हमें कोई होप मिलनी चाहिए। उनके अपने हाथ में है कि वो क्या करन, तम कित पट करन, सह पानस अथस मज तमें करन फैसला, फैसला करने वाल कह। अगर आप अरशद जी आपसे बात करेंगे कि अगर हम 90s की हालत देखते हैं, 90s और आज की हम बात करेंगे, आपको कितना ये लगता है कितना बदलाव आ चुका है?
जनाब बदलाव तो बहुत आ गया है। उस वक्त क्या था, हमारे सोच के दायरे जो थे बंद थे, हमारी यूथ के सोच के दायरे बंद थे। आज हम माशाल्लाह से युस सनी नौजवान कौम छ, इनको सब कुछ पता है, इनके सामने सारे जितने पर्दों के पीछे चीज़ें थी वो इनके सामने आज आ गई हैं। अब इनके हाथ में ही है कि ये क्या फैसला लेते हैं अपने आगे का फ्यूचर जो है उसको सेफ गार्ड करने के लिए। तो जिस तरह से पार्लियामानी इंतखाबात की अगर बात करेंगे, क्या रशीद इंजीनियर के हक में वो सही फैसला था लोगों का? जी, फैसला उस वक्त सही था, उन्होंने जैसे अच्छा मुनासिब समझा उन्होंने किया। लेकिन अब मसला ये है कि उस वक्त एक और भी फैक्टर था। फैक्टर ये था कि वो कैसे क़यादत करते फिर आगे। वो क़यादत नहीं कर पाए क्योंकि वो जेल में रहे, वो नहीं कर पाए, बाहर नहीं आ पाए, तो वो थोड़ा सा फैक्टर रहा। अदरवाइज उनकी अपनी चॉइस थी, उस वक्त एक वेव वैसी चली, वो हालात वैसे रहे, उन्होंने वैसे एक्ट किया। तो लोग कभी गलत फैसला नहीं करते, लेकिन ये है कि अब उस वक्त बाकी सर्कमस्टांसेस नज़र नहीं आए। तो जहाँ आप बात कर रहे हैं कि ये मतलब लोगों का गलत फैसला नहीं था, क्या आप इसको नहीं समझते हैं कि जिस तरह से इस वक्त मुखालिफ पार्टियाँ ये बता रही है कि इंजीनियर रशीद का जो वोट था वो एक जज्बाती वोट था? जी बेशक, उस वक्त एक वेव चली जज्बाती, मगर उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। शायद लोगों को ये नज़र आया कि सबसे बेस्ट जो उनके पास चॉइस थी वो वही थी। वही बात मैं कर रहा हूँ कि आज भी लोगों के पास उनके हाथ में ही सारा फैसला है। वो ये देखें कि चाहे कोई भी मैदान में हो, लेकिन कौन क़यादत अच्छी तरह से कर सकता, कौन आवाज़ बुलंद कर सकता, कौन बिल्कुल जिसके पास एक ब्लूप्रिंट हो जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाले, न कि सिर्फ मुंह से बोले बासा कर इस पेट बासा कर उस पेट, ये नहीं, प्रॉपरली बैठ के डिस्कशन करे और इस काम को अंजाम दे। अगर अब की बात हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मुजफ्फर हुसैन बेग जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? इस वक्त अगर एक सिनेरियो देखा जाए, आज बिल्कुल एक यूथ का ही मुकाम है। जो यूथ सामने आना चाहती है वो एक नौजवान चेहरा ही देखना चाहती है, तो वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन अब डिसाइडिंग फैक्टर फिर लोगों के पास ही रहेगा। जी, तो अर्शद जी, आखिर पे आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि यहाँ के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपने भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि अपनी आंखें खोलो, अपने दिमाग को खोलो, अपने ज़मीर को जगाने का टाइम है। इस वक्त आप सामने आए, ऐसा सही फैसला लें कि आज के ताही बुझ के न सोरी की रूदमुत, चाहे कत कित पे केम क्या काम कर, किसी को मौका मिला, किसी को किस तरीके से मौका मिला, मगर वो अंजाम नहीं दे सके। आप सबको एक साथ सबको आना है सामने, ये सिर्फ एक बंदे को चूज नहीं करना, जिसको भी चूज करोगे वो ऐसा होना चाहिए कि सबकी क़यादत कर सके, न कि एक तबके की करे। जो आज का वोट है किस अहमियत का हामिल है? ये जो आज का वोट है जनाब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है आज के, क्योंकि ये आज बहुत देर के बाद 9 साल के बाद ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक नई जो एक पॉलिटिकल एक गैप लग गई थी। आप समझो कि एक सीनियर सेटअप तो बे अख नो अख पोद राय ये पान वन मैच गई, इसमें बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। जो एक नई लेयर आएगी ये एक बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी कश्मीर के हालातों में, कश्मीर के रोज़गार वगैरह सब जितने भी फैक्टर्स रहेंगे, क्योंकि हम लैंड लॉक्ड हैं, हम चारों तरफ से तो लैंड लॉक्ड हैं। तो और भी हमारे साथ बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें हम नहीं जाएंगे अभी कि बाकी मुल्कों के साथ कैसा है क्या है, वो हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन उन फैक्टर्स को भी देखते हुए आज की जो यूथ है ये कर वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये हमेशा ब्लेम करते हैं, हम खुद भी मैं ब्लेम करता हूँ कि न हम होक नहीं ये होक नहीं, वो साथ ब्रूह का नफर आओ, उसको मदद करनी है, उसकी आइडियोलॉजी जैसे सबके लिए अच्छी होगी उसको फॉलो अप करना, न कि बाद में बैठ के आप फेसबुक या सामने दुकान के नुक्कड़ पे जाओगे और गालियां दोगे लोगों को। सामने आओ, फिर खुद कंटेस्ट करो और जिम्मेवारी उठाओ, या अदरवाइज मत उठाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरशद, जो कि बारामूला असेंबली हल्के से इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।